आखिरी सोमवार आज है और देवघर के बाबा भोले शंकर के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। रात से ही कांवड़िया पथ पर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। पूरा बाबा नगरी हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा है। सावन का आखिरी सोमवार आज है। आखिरी सोमवार पर सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर सुबह से ही बाबा भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। आखिरी सोमवारी में भीड़ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन के अंतिम सोमवारी पर सिवान के सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शहर के महादेवा शिव मंदिर में भक्त सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन के अंतिम सोमवारी पर रामनगर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। रामनगर के नर्मदेश्वर बाबा के मंदिर में जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। रात से ही जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सुबह में जैसे ही बाबा मंदिर का पट जलार्पण के लिए खुला तो बोलबम के जयकारे पूरे रामनगर में गूंजने लगे। श्रावणी मेला के दौरान बाबा नर्मदेश्वर नगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूजा कमेटी और प्रशासन पुख्ता इंतजाम किया गया है। सावन का आखिरी सोमवारी आज है और देवघर की बाबा भोले शंकर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। रात से ही कांवड़िया पथ पर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। पूरा बाबा नगरी हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे से गूंज उठा है। सावन का अंतिम सोमवारी पर सावन के और मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में सावन के अंतिम सोमवारी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में खप्पड़ पूजा में हजारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जलता हुआ खप्पड़ लेकर मंदिर के पुजारी और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जित मोहन पंडित दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे हजारों श्रद्धालुओं की तादाद। वर्षों पुरानी परंपरा में शामिल लोग हाथों में पारंपरिक हथियार तलवार भाला त्रिशूल लिए माता के जयकारे लगाते रहे। इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी खप्पड़ पूजा देखने पहुंचे। सावन के अंतिम सोमवारी है और ऐसे में दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकारी स्तर पर काफी सारे ठहरने की व्यवस्था की गई, लेकिन सहारा बाजार में बोलबम सेवा समिति द्वारा निःशुल्क श्रद्धालुओं को ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। रांची जिले के बेड़ो स्थित प्राचीन महादानी मंदिर में पूरे सावन माह में श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ता है और ऐसे में यह मंदिर आध्यात्मिक एवं धार्मिक आस्था का प्रतीक है। परंपरागत कथनी के अनुसार मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। वही इतिहासकारों के अनुसार कुषाण काल के दौरान इसके निर्माण की गई थी। मंदिर के पुजारी अशोक पंडा बताते कि मंदिर के साथ निर्मित महोदधि तालाब में स्नान कर शिवलिंग की पूजा अर्चना कर मन्नत मांगने पर पूरा होता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दनियो दानी महादानी पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आसिफ सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। पार्टी के सभी सांसदों को पटना आने के लिए कहा गया है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सभी विधायकों विधान पार्षद भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। आरसीपी के इस्तीफे के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरसीपी सिंह के हमले का जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पहचान सीएम नीतीश नहीं बनाई है, मुख्यमंत्री ने ही उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए है। आरसीपी ने जेडीयू को डूबता हुआ जहाज कहा तो इस पर ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज नहीं बल्कि दौड़ता हुआ जहाज है। खगड़िया जिले के टाउन थाना में पदस्थापित एएसआई सुरेंद्र यादव ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना तब हुई जब टाउन थाना स्थित सरकारी आवास में थे। पुलिस एएसआई को जख्मी हालत में सदर अस्पताल ले जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिले के डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष और एसपी अमितेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचे, पूरी घटना की जानकारी ली। साहिबगंज के बरहेट अंचल क्षेत्र में अवैध बालू और बिना माइनिंग स्टोन चिप्स परिवहन करने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबरी से अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं बरहेट बाजार से होकर गुचरे ओवरलोड चिप्स लदा एक ट्रक को भी जब्त किया गया।
बेगूसराय में नियोजित शिक्षक के पुत्र को लंबे संघर्ष के बाद दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में 1 करोड़ के पैकेज का नौकरी मिली पैकेज पर और 1 करोड़ के पैकेज के साथ यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर के पोस्ट पर नौकरी मिली है। गूगल ने लैपटॉप सहित अन्य चीज ज्योतिष के घर भिजवाया है ताकि वे अपने घर से ही अपनी टीम को ज्वाइन कर सके। इसकी ऑफिशियल जानकारी जैसी ज्योतिष के घर वालों को मिली। घर में खुशी का माहौल है। दरअसल बेगूसराय के लाखों गांव निवासी नियोजित शिक्षक ललित चौधरी के पुत्र ज्योतिष कुमार की सफलता से घर में ही नहीं बल्कि गांव में भी खुशी का माहौल है। पटना में दुर्गा थाली की ओर से समाज के वंचित महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आहार का आयोजन किया गया। इस दौरान दुर्गा थाली के को-फाउंडर निशांत सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश होती है कि समाज की वंचित महिलाओं की मदद कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक हुई और जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार सुखाड़ से निपटने के लिए झारखंड के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति दे। बेगूसराय में सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से पूजा अर्चना हो रही है। गढ़पुरा प्रखंड के सुप्रसिद्ध बाबा हरिगिरी धाम में सावन के अंतिम सोमवार पर सुबह से हजारों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। देवघर में सावन के पावन अवसर पर कशिश न्यूज ने भक्ति में शाम का आयोजन किया था। बाबा नगरी में बाबा के गीत पर कांवरिया झूमे थे और बाबा नगरी में आयोजित भक्ति में शाम में मशहूर गायक खुशबू उत्तम गोपाल राय अपने गीत से सबको भक्ति में सराबोर कर दिया। खबर रोहतास जिला से, जहां पिछले 21 सालों से फरार एक नक्सली को एसएसबी के सहयोग से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चुटिया थाना का मामला है। आपको बता दें कि बुलडुल यादव को भी गिरफ्तार किया है। आगामी मुहर्रम और रक्षाबंधन पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएम मनीष कुमार मीणा एवं एसपी हरकिशोर राय के नेतृत्व में शहर से सटे मेहसौल मेन रोड आदि जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स, एसएसबी के जवान आदि मौजूद थे। श्रावण की अंतिम सोमवारी को लेकर जैदा मंदिर के तट पर स्वर्णरेखा नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की बोलबम द्वारा नदी से जल उठाकर जैदा बूढ़ा बाबा मंदिर में परिक्रमा करके बोलबम एवं डाक बम द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत 2 प्राचीन मंदिर विराजमान है। चांडिल जैदा मंदिर से 35 से 40 किलोमीटर दूरी प्राचीन बेड़ादा मंदिर है और 55 किलोमीटर दूरी बाघमुंडा स्थित प्राचीन लोरिया बाबा मंदिर में बोलबम श्रद्धा सुमन के साथ कंधे में जल लेकर बाबा के मंदिर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाने में आगामी 9 अगस्त के दिन होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर स्थानीय शांति समिति एवं मुहर्रम अखाड़ा के सदस्यों के साथ थाना प्रभारी राजन कुमार ने बैठक की। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से करने को लेकर चर्चा हुई। पूर्णिया के बालिका उच्च विद्यालय में यह मशीन बच्चों को महज 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रहा है। वही सैनिटरी पैड मशीन से न सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों की नियमित कक्षा आगमन में वृद्धि हुई है बल्कि ऐसी बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। यह शिक्षा महकमे के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं। पूर्णिया में रंगदारी नहीं देने पर युवक का एनूल पर हमला कर धारदार हथियार से मारकर उसे घायल कर दिया। घटना बनमनखी थाना के चीनी मिल रोड की है। घायल एनूल गंभीर हालत में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती है। महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर 40 के पास तीव्र गति से आ रही पिकअप वैन ड्राइवर की लापरवाही से डिवाइडर पर पलट गया, जहां फल विक्रेता युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सुन ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंच ऑटो को कब्जे में लिया। मधुबनी बिस्वे थाना पतौना उपरी क्षेत्र के नाहस गांव में पानी से भरे एक तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाहस गांव निवासी विजय साहू मवेशी चुराने के लिए बाद गए थे। काफी समय के बाद भी घर वापस नहीं आने पर खोजबीन शुरू की गई, परंतु युवक कहीं नहीं मिला। वही भैंस स्वयं दरवाजे पर आ गई। मधुबनी भेजा थाना क्षेत्र की भेजा बाजार से पुलिस ने एक बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर से एक सेंट्रो कार को कब्जे में लिया। कार्रवाई बीती रात की गई, जिस कारण अंधेरे का लाभ उठाकर 4 शराब तस्कर फरार हो गए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में शहरी विकास राज्य मंत्री
कौशल किशोर से मिलकर बोध गया विकास प्राधिकरण बनाने की मांग उठाई। मांझी ने माननीय मंत्री कौशल किशोर जी से अनुरोध करते हुए कहा कि भारत में कितने लोग ताजमहल घूमने आते हैं, लेकिन तकरीबन उतने लोग हर वर्ष बोध गया आते हैं और वहां अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इसलिए उस क्षेत्र के विकास को लेकर सबकी चिंता होनी चाहिए। बोकारो जिले के तेनूघाट गेस्ट हाउस में गोविंद विधानसभा स्तरीय मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के टॉप पर विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम झारखंड छात्र सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया।